तो सर आप ही इसको स्टार्ट कीजिए, आपको क्या लग रहा है, क्या इतनी गंभीर विषय है कि पार्लियामेंट के दौरान बार-बार होम सेक्रेटरी, आईबी चीफ जैसे मैंने बताया और अब ये पीएम चेयर कर रहे हैं एक मीटिंग, तो मतलब सारा प्रिपरेटरी हो रहा था उससे पहले, तो क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं इसको 3 दृष्टिकोणों से बताने के प्रयास करूँगा। 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जब भी पाकिस्तान में जो उनकी आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिचुएशन हाथ से निकलने वाली होती है, तब पाकिस्तान भारत के खिलाफ या उसको डाइवर्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल एक्टिविटी को ज़रूर चालू करने का प्रयास करता है, ताकि वो अपना डोमेस्टिक प्रेशर कम कर सके, पहली बात। तो एक एक इस बात की पूरी-पूरी संभावना है कि ये पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन और उससे हो सक पाने वाले पॉसिबल भारत के खिलाफ रिएक्शंस उसको देखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि वहां का जो कश्मीरी है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स को कवर करे या ना करे। इनफैक्ट अगर आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी, उसमें कहा है पाकिस्तानी कश्मीर, जिसको कि हम हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफी Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. फोर्सफुली इसके खिलाफ बातचीत करिए, क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीर नाम की कोई चीज मुझे लगता है नहीं है, लेकिन कश्मीरी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठना भारत में लाजमी है। फारूक अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट आया और भी कई स्टेटमेंट, और लोकल लोगों को इस बात से परेशानी हो सकती है, वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन बनने की पोटेंशियल रखता है। दूसरी चीज है जो ईरान में ईरान युद्ध जिस परिस्थिति में आज पहुंच रहा है, ईरान हॉर्मुज से ही हमारे को इतना ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितना भी आर्थिक असर भारत के ऊपर पड़ता है, वो सिक्योरिटी से रिलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। कल को अगर आपको 50 रुपए गैस के सिलेंडर में बढ़ाने पड़ेंगे, तो नेचुरली उसका प्रोटेस्ट होगा, उसकी खिलाफत होगी, तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट सिक्योरिटी के ऊपर होता है। अब ज्यादा जरूरी चीज ये है कि उन्होंने हूती ने सऊदी अरब के जहाजों को आना जाना बंद कर दिया है बाबल मंदेब में। पोटेंशियल बाबल मंदेब के भी बंद होने का है, और अगर वो भी होता है तो भारत के ऊपर खास करके जो ऊर्जा का आयात निर्यात है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। तो ये भी इसका भी सुरक्षा से इसको रिलेट कर सकते हैं आचरण, और यही वजह है कि वो भी डिस्कस हो रहा होगा। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण वजह जो मैं समझता हूं वो ये है कि ये जो जिस प्रकार के यहाँ पर हालात दोबारा बनते नजर आ रहे हैं, हालांकि मैं समझ रहा हूं कि शायद कोई इस प्रकार का किस्सा यहाँ पर ना हो, लेकिन उससे निपटने के लिए, पहले से तैयार रहने के लिए कि अगर इस प्रकार का कोई आंदोलन पुनः होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, बार बार हर बार हर जगह मैं ये कहता हूं कि जो भारत के अंदर आधा फ्रंट है, आप अंतर देखिए, पाकिस्तान में गोलियों से 150 लोगों को भून दिया जाता है, उसकी खबर तक बाहर नहीं आती। पक्ष हो, विपक्ष हो, नेता हो, मिलिट्री हो, कोई भी हो, हर आदमी एक आवाज में पाकिस्तान की भाषा बोलता है और वो कहता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा। आज का डॉन आप उठा करके देख लीजिए, डॉन का उसके फ्रंट पेज पे कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं है किसी भी किस्म का। ये एक पाकिस्तान की बात है, और एक हमारी बात है कि जहां हमारे यहाँ सरकार कह रही है कोई किसी प्रकार के पायलट्स नहीं चले, गोलियां नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, बावजूद उसके हम लोगों को भड़का रहे हैं कि ये रे गोलियों से मार दिया और किसने हुक्म दे दिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी परिस्थिति को उसमें आग में घी डालने का जो प्रयास लोग करते हैं ताकि वो अपना राजनीतिक साध्य को कहीं ना कहीं बना सकें, वो मेरे हिसाब से गलत है। उससे भी मुकाबला, और इस तरीके की जब बात होगी इश्करण, उसके 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 लिए आप देखेंगे कि उसका असर लोगों पर होगा। बहुत सारे लोग हैं जो समझेंगे कि वाकई कोई इस प्रकार की बात हो रही है, और पूरी की पूरी संभावना है कि भारत के अंदर एक और सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा हो जाए।
सर मैं उस उसके सिक्योरिटी सिचुएशन में आना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत 2-3 चीजें फ्लैग ऑफ करी हैं कि पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस का भारत पे वो क्या असर पड़ता है, मैं उस पे आऊंगा। पर उससे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट बात बोली पैलेट गन को लेके, अब तो ये भी खबर आ रही है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ब्लंट फोर्स इंजरी जो ट्रॉमा है उसको भी पैलेट इंजरी दिखाया जा रहा है। ब्लंट फोर्स मींस किसी ने कुछ लठ मार दिया, कुछ मार दिया हो, उसको भी क्यों? क्योंकि वो पैलेट गन इंजरी बन के आपको चाहिए ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड उठाएं, जबकि वहां की पुलिस फोर्स तो क्या करती है पता ही है। आप अकेली लेडी को भी वीडियो ऐसे कहां से, यूएस के किसी शहर में अकेली लेडी थी, वो थोड़ी सी मेंटली नॉट इवन वेरी फुली भी लग रही थी, तो वो पुलिस की बात नहीं सुन रही थी, उन्होंने सीधा लीथल फायर कर दिया सर कि वो हाथ दिखाओ, हाथ ड्रॉप करो, कुछ उसके हाथ में होगा। तो वो तो पूरा कॉन्सेप्ट ही वहां पे अलग है पुलिसिंग का। पर भारत के अंदर की ये बात, जहाँ पे पार्लियामेंट पे हमला करने की बातें बोली जा रही थी, ओपन कॉल्स थी पार्लियामेंट चलना है, और वहां पे हिंसा जब शुरू हो गई थी, तो ये पूरा नैरेटिव बनाया जाता है कि पैलेट यूज हुई। वो अब सुप्रीम कोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ग्रेडेड रिस्पॉन्सेज हैं, अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज हैं अलग अलग सिचुएशन में, जैसे आर्मी में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं। तो सर आप क्या देखते हैं, ये जो इंडिया के इंटरनल आपने बात की कि ये और ज्यादा कोशिशें होंगी इस समय, क्योंकि दूसरी आपकी बात से लिंक करूं कि इकोनॉमी में तो एक असर आएगा ईरान की वजह से, महंगाई बढ़ने की संभावना है और वो अनरेस्ट करती है। डू यू थिंक उस अनरेस्ट को हिंसक की तरफ जाने की भी कुछ ताकतें कोशिश करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस प्रकार से 2-3 चीजें हैं। पंजाब में इलेक्शंस हैं, जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बात सिर्फ वोट बैंक को साधने की है, बात सिर्फ सरकार को डिस्क्रेडिट करने की है, भले ही उसमें राष्ट्र का नुकसान हो जाए। ये मुझे अफसोस इसी बात का है कि हमारा जो 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 कुछ लीडरशिप विपक्ष की ऐसी है कि उनको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए इस कारण मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है, इसको गलत मत समझना, आपके दर्शक भी इसको गलत ना समझें। जैसा पाकिस्तान में हो रहा है या ईरान में हो रहा है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ईरान में 40,000 लोग उन्होंने जनवरी में मार दिए खुद ने, और एक शब्द नहीं बोलने दिया किसी को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं आपको इस कारण इससे आइडिया मिलना चाहिए कि जब ये जंतर मंतर पे हुआ हिंसक, उस समय पुलिस के 120 लोग घायल, मैं कह रहा हूं एक भी घायल नहीं होना चाहिए था, एक भी विद्यार्थी को चोट नहीं लगनी चाहिए थी। और विद्यार्थियों की या दंगाइयों की, दंगाई ये शब्द का ध्यान रखें, दंगाइयों की जो चोटें लगी हैं वो उससे 1/4 भी नहीं है। इससे आपको क्लियर पता पड़ जाना चाहिए कि पुलिस ने किस कदर अपने आप को कंट्रोल करके वहां पर काम किया है। वो वीडियोस मैंने खुद देखे हैं जहां पर लोग नारे लगा रहे हैं देश के खिलाफ, संघ के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ, जहां पर लोग कह रहे हैं कि हम इसको नेपाल बना देंगे, जहां पर लोग कह रहे हैं कि हम संसद के भवन को उखाड़ के फेंक देंगे, जहां पर लोग प्रधानमंत्री को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। मैं आपके पॉडकास्ट में नहीं बोल सकता जिस प्रकार की बातें बोली गई हैं जो दुनिया जानती है, और उसको आप एनकैश करके गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट करने के उद्देश्य से, ताकि आपको राजनीतिक लाभ मिल सके, देश भले ही बाढ़ में जाए। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हमको एक आवाज से, जब राष्ट्र की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, तो आप अगर उसको छुपाने के लिए पाकिस्तान की तरह झूठ मत बोलो, कम से कम जो सच है वो बोलो। सच को बढ़ा चढ़ा करके, गलत करके, लोगों के दिमाग में संशय पैदा करके, लोगों को भड़का के और दोबारा इस प्रकार की हालात पैदा करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं ये जो हालात यहां हुए हैं, अगला आप मान के ले लो, लिख के ले लो, अगर हमने पूरी तरह से शुरुआत से तैयारी नहीं की तो अगला डेस्टिनेशन लखनऊ है, अगला डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इलेक्शन वहां होना है। ये जब आपके पास ये बात, इस बात की गारंटी है कि आप इलेक्शन में ईमानदारी से शायद जीत ना पाए, तब आप इस प्रकार की चीजों को का वो करना तो सर आप देखते हैं कि ये अब ज्यादा एक 2.0, मतलब जैसे मैंने बोला एक हाई लेवल सिक्योरिटी हो रही है, मेरे अनुसार तो ये तीनों पहलू कुछ ना कुछ वे शेप और फॉर्म में शायद डिस्कस होंगे। बट और आप भी कह रहे हैं कि एक ईरान पे ना भी जाते हुए सर, क्योंकि वो तो एक लॉन्ग टर्म है, अभी हम अगर इमीडिएट की बात कर लें, और वो लॉन्ग टर्म प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट आपने फ्लैग ऑफ किया है कि गैस प्राइस बढ़ेगा और वैसे ही स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, तो उसके अंदर और कौन कौन निकलेगा। पर आप इसका एपी सेंटर लखनऊ मानते हैं कि वहां पे पूरी इसकी अब तैयारी होगी कि जब तक चुनाव नहीं होता कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते रहे? मैं मानने के लिए, मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा अंदेशा है कि सरकार को डिस्क्रेडिट करना जब आपका एकमात्र उद्देश्य है,
एकमात्र उद्देश्य, वो सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे भारत की हो, चाहे कहीं की भी हो, एकमात्र उद्देश्य जब सरकार को डिस्क्रेडिट करना है। और शायद उस अटेम्प्ट में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं, उस अटेम्प्ट में आप कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों को एक प्रकार से बढ़ावा देने का भी प्रयास हो सकता, काम हो सकता है अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा कोई सरकार, कोई भी पार्टी जानबूझ करके ये कर रही है, अनजाने में आप ऐसी परिस्थिति खड़ी कर सकते हैं जिससे कि सुरक्षा के ऊपर आंच आने की पूरी संभावना है। आपको मैं एक बात साफ तौर पे बता देना चाहता हूं, भारतवर्ष को आगे बढ़ते हुए नहीं देखने के लिए बहुत सारी दुनिया लगातार प्रयासरत है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमेरिका, चाइना से लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज का बोल रहे हैं कि अनजाने जाने वो जो भी है, कई एनजीओज तो एक्टिवली अनरेस्ट क्रिएट करने की मंशा से ही बैठते हैं। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो जॉर्ज सोरोस है, उन लोगों ने अरबों रुपए, अरबों डॉलर सेट असाइड करके रखे हुए हैं कि भारत में अशांति हो, भारत के चारों तरफ अशांति हो, सिर्फ भारत में नहीं। जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हुआ, उसका भी डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के ऊपर होता है। भारत के पड़ोसी देश हैं, वहां के जैसे लोग भारत में हैं, श्रीलंका जैसे लोग भारत के दक्षिण भारत में रहते हैं, बंगाल के और हमारे एक हैं, हम लोग इकट्ठे एक देश था आज से लेस देन 100 years ago, सब इकट्ठा था। तो ये जो उसका असर है, तो ये जो चीजें हैं ये एक सिस्टमैटिक, आप इसमें एक पैटर्न देखिए, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अब भारत, ये पैटर्न है। और ये उन्हीं लोगों का कारनामा है जो नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से या किसी भी प्रकार से।